दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। और मैं अपने इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि अपने घर पर पौधों के लिए मिट्टी कैसे तैयार करनी चाहिए और मिट्टी में क्या क्या ज़रूरी फर्टिलाइज़र मिलाना चाहिए जिससे हमारे पौधे की ग्रोथ अच्छे से हो पाए और पौधा हमारा तेज़ी से बढ़ पाए और हमारे गमलों में ज़्यादा से ज़्यादा फूल खिल पाए। दोस्तों, कई बार जब हम नर्सरी से पौधा खरीद कर लाते हैं तो पुरानी मिट्टी में खोदकर लगा देते हैं, जिसके कारण पौधे की जड़ का विकास रुक जाता है। पौधा हमारा बढ़ नहीं पाता है और ना उसमें फूल खिल पाते हैं। हमें नए पौधों के लिए नया मिट्टी तैयार करना चाहिए। अगर पुराना मिट्टी हो चुका है तो उसे हमें फिर से नया बनाना चाहिए और उपजाऊ करके ही अपने पौधे को लगाना। कई शहरों में अपने घरों में बागवानी के इच्छुक लोगों को जगह की समस्या आती है, खासकर जो लोग फ्लैट में रहने वाले होते हैं, जिनकी बालकनी या छत बहुत कम जगह की होती है। ऐसे में सबसे अच्छा तरीका है कि आप अपने गमलों में या कंटेनर में पेड़ पौधे लगाएं। पौधों को लगाने के लिए आपको सबसे पहले काली मिट्टी ले लेना है। काली मिट्टी जो रहती है दोस्तों, वो पौधों के लिए सबसे ज़्यादा उपजाऊ रहती है, क्योंकि इस काली मिट्टी में पौधे की जड़ आसानी से फैल पाता है और जड़ का विकास भी अच्छे से हो पाता है। तो 50% काली मिट्टी ले लेनी है और काली मिट्टी में जो पोषक तत्व रहते हैं उससे पौधा बहुत ही तेजी से बढ़ता है। इसलिए हम नर्सरी में हमेशा काली मिट्टी का ही प्रयोग करते हैं। कई जगह पर लाल मिट्टी भी पाई जाती है, तो लाल मिट्टी में भी पौधा अच्छे से बढ़ता है। इसलिए दोस्तों, उसमें मिलाने के लिए आपको धान का भूसा ले लेना है। धान का भूसा आपको 20% ले लेना है। धान का भूसा इसलिए मिलाया जाता है ताकि मिट्टी आपस में चिपके नहीं और जो पौधे की जड़ रहती है वो आसानी से फैल पाए। इसलिए आप धान का भूसा या फिर गेहूं का भी भूसा इसमें मिला सकते हैं। अगर ये दोनों ना मिले तो आप थोड़ा सा रेती भी इसमें मिला सकते हैं और तभी आप अपने पौधे को लगाएंगे तो वो अच्छे से ग्रो करेगा। हम लोग अपने गार्डन में जितने भी पौधे लगाते हैं उन सभी में धान का भूसा जरूर मिलाते हैं ताकि हमारा पौधा हमेशा हरा भरा रहे और उसका विकास भी अच्छे से हो। उसके बाद आपको लेना है गोबर खाद। गोबर खाद दोस्तों 3 से 6 महीने पुराना वाला आपको लेना है और उसमें 30% आपको गोबर खाद मिला देना है। गोबर खाद पूरी तरह से उपजाऊ रहता है और पौधों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मात्रा में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। पौधों का विकास भी जो पौधों की हरियाली को बनाए रखता है और पौधे का विकास तेजी से करता है। साथ ही जो मिट्टी रहती है, मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को भी ये बढ़ा देता है। तीनों चीजों को डाल देना है। उसके बाद आपको ये देखिए, ये आपका है नीम की खली। नीम की खली को दोस्तों आपको ले लेना है। इसमें बहुत ही अधिक मात्रा में एंटीबैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं जो पौधों में किसी प्रकार के फंगस को, दीमक को, चींटी को नहीं लगने देते हैं। इसलिए मिट्टी मिलाते समय हम नीम की खली को मिट्टी में मिला देते हैं। कोई भी बीमारी हमारे पेड़ पौधों को ना लगे। खासकर पौधों में चींटियां लग जाती है और धीरे धीरे जड़ को
खा जाती है। इसलिए दोस्तों नीम की खल्ली को मिट्टी में जरूर मिलाया जाता है। कंपोस्ट भी दोस्तों नर्सरी में बहुत आसानी से मिल जाता है और पौधों को तेजी से बढ़ाता भी है। इसलिए वर्मी कंपोस्ट भी आपको मिट्टी में मिला देना चाहिए। उसके बाद आपको क्या करना है, इसे आपको मिक्स कर लेना है। इसके बाद आपको ये ग्रूमर ले लेना है। ग्रूमर दोस्तों पौधे में फूल खिलाने में, कलियां ले आने में मदद करता है। इसलिए आपको 2 से 4 चम्मच ग्रूमर मिट्टी में मिला देना है। ग्रूमर का मेन काम रहता है पौधे का विकास करना और पौधे में कलियां लाना। इसलिए हम लोग मिट्टी में ग्रूमर को मिला देते हैं और मिट्टी को अच्छे से मिला देना है, मिक्स कर देना है। मिक्स करने के 1-2 घंटे के लिए आपको छोड़ देना है। उसके बाद ही आपको प्लांट को लगाना है, ताकि जो फर्टिलाइजर हमने इसमें मिलाया है वो अच्छे से काम करेगा और हमारा पौधा तेजी से बढ़ेगा। मिट्टी को फिर से नया किस प्रकार से बनाएं? सबसे पहले उसमें जितने भी जंगल खरपतवार उगे रहते हैं उसे निकाल देना है और गमले से मिट्टी को बाहर निकाल देना है। और निकालने के बाद ये देखिए मिट्टी पूरी जम सी जाती है, मिट्टी पूरी चिपचिपी सी हो जाती है। और उसके बाद इसमें आपको पानी डाल देना है। पानी दोस्तों अच्छे से डालना है, जिससे हमारी मिट्टी पूरी अच्छे से गीली हो जाए। और पानी डालने के 24 घंटे तक आपको इसे छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद मिट्टी आपकी एकदम भुरभुरी हो जाएगी। भुरभुरी होने के बाद यही सारा फर्टिलाइजर इस मिट्टी में आपको मिला देना है और मिलाने के बाद ही अपने पौधे को लगाना है। जब हमने मिट्टी को तैयार कर लिया है तो हमें गमला ले लेना है और उसमें होल चेक कर लेना है, ताकि पानी जमे नहीं। उसके बाद प्लांट को आपको झिल्ली से फाड़ लेना है। मैं एक ही गमले में 2 प्लांट लगाने को बताती हूँ। सबसे पहले आपको गमले में मिट्टी को डाल लेना है और मिट्टी डालने के बाद आपको उसमें पौधा डालना है, लेकिन उसकी आधी मिट्टी को आपको निकाल देना है। और उसके बाद जो दूसरा पौधा है उसकी भी झिल्ली को आपको फाड़ देना है और आधी मिट्टी को निकाल देना है। और निकालने के बाद ये पौधा भी गमले में आपको साथ में लगा देना है। और लगाने के बाद थोड़ा सा दबा देंगे और ऊपर से मिट्टी को डाल देंगे। इस प्रकार अगर आप अपने पौधे को लगाएंगे तो आपका पौधा एक भी मरेगा नहीं और वो पौधा अच्छे से ग्रो करेगा, फूल भी बहुत ज़्यादा मात्रा में देगा। लेकिन बहुत से लोगों को लगता है कि गमलों में, कंटेनर में औषधीय पौधे या फिर फूल वाले पौधों का अच्छे से विकास नहीं हो पाता है, जबकि ये बात सच नहीं है। आप बेहद आसान तरीके से अपने गमलों में साग सब्जी से लेकर औषधीय पौधे उगा सकते हैं। इसके लिए सबसे जरूरी है गमले के लिए मिट्टी की तैयारी। अक्सर लोग नर्सरी से गमला, मिट्टी, खाद खरीद लाते हैं और माली को दे देते हैं पौधा लगाने के लिए। फिर कुछ समय बाद देखते हैं कि पौधा हमारा खराब हो रहा है और इसे बचाने के लिए हम मिट्टी बदलते हैं, जबकि मिट्टी एक ऐसी चीज है जो कभी खराब नहीं होती, बल्कि आपको इसमें सही और जैविक चीजें मिलाकर इसकी पोषण और गुणवत्ता बढ़ाने की जरूरत होती है। और आप मिट्टी को तैयार करेंगे तो आपके पौधे भी बढ़ेंगे और उसमें फूल भी ज़्यादा खिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएंगे।